नमस्कार, मैं हूं शारदा जायसवाल। आप देख रहे हैं इन24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पर 1.5 दिवसीय गणपति बप्पा का हुआ विसर्जन। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे और उनकी पत्नी वैशाली शिंदे भी रही मौजूद। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर साधा निशाना। कहा, अमित शाह मुंबई क्यों आए हैं, उन्हें मणिपुर और जम्मू कश्मीर जाना चाहिए। वह मुंबई में क्या कर रहे हैं, उन्हें मणिपुर जाने की हिम्मत दिखानी चाहिए। मणिपुर में लगातार हो रहे हमले, लेकिन गृह मंत्री मुंबई में कर रहे हैं मौज मस्ती। महाड़ा की मुंबई बोर्ड की लॉटरी के विजेता इस साल नए घर में मना सकेंगे दिवाली का त्योहार। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में 2030 घरों की लॉटरी के नतीजे होंगे जारी। महाड़ा ने घरों की कीमतें 10 से 25% तक कर दी है कम, जिससे आवेदनकर्ताओं की बढ़ी है संख्या। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा तेज रफ्तार का कहर। नशे की धुत में पिकअप चालक ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। हादसे में 5 से अधिक लोग हुए घायल, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। एआईएमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने बीजेपी विधायक नितेश राणे पर साधा निशाना। कहा, एक बाउंसर और 6 गाड़ियों के साथ घूमने वाला जो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, वो हिंदुओं की कैसे करेगा रक्षा। कोलकाता डॉक्टर रेप केस के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। इस दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि इस घटना में बरती गई है लापरवाही। कोलकाता पुलिस ने 14 घंटे की देरी से दर्ज की एफआईआर। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को कल यानी मंगलवार शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का दिया है निर्देश। महाराष्ट्र में हर तरफ गणेश चतुर्थी पर्व की दिख रही धूम। मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग के राजा के चरणों में उनके भक्त खुलकर चढ़ा रहे चढ़ावा। पहले ही दिन लालबाग के राजा के चरणों में भक्तों ने 48,30,000 रुपए का चढ़ाया चढ़ावा। इसके साथ ही भारी मात्रा में सोना और चांदी भी दान के रूप में भक्तों ने किया भेंट। कर्नाटक के मधुगिरी तालुका में हुआ भीषण सड़क हादसा। 2 कारों के बीच हुई टक्कर। हादसे में 4 पुरुष, 1 महिला और उसके 12 वर्षीय बेटे सहित 6 लोगों की गई जान। 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के गोंडा से चौंका देने वाला मामला आया सामने। चलती कार में नाबालिग लड़की के साथ किया गया गैंगरेप। फोन दिलाने के बहाने आरोपियों ने नाबालिग को कार में बिठाया, फिर दुष्कर्म की वारदात को दिया अंजाम। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर आरोपियों को किया गिरफ्तार। नहीं थम रहा धमकी देने का सिलसिला। देश के जाने माने कवि और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कुमार विश्वास को मिली जान से मारने की धमकी। अज्ञात शख्स ने फोन कर उनके साथ की बदतमीजी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए जान से मारने की दी धमकी। कुमार विश्वास के मैनेजर की शिकायत के आधार पर गाजियाबाद पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की आगे की जांच। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। भारी मात्रा में हथियार किया गया बरामद। आतंकी घुसपैठ की कर रहे थे कोशिश। बिहार की राजधानी पटना से सनसनीखेज मामला आया सामने। बदमाशों ने बीजेपी नेता की गोली मारकर कर दी हत्या। मृतक की पहचान श्याम सुंदर के रूप में हुई। पूरी वारदात घटनास्थल पर लगी सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी बाइक पर बैठकर मौके से हुए फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। महाराष्ट्र समेत समूचे देश में दिख रही गणपति उत्सव की धूम। हर साल की तरह इस साल भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग के राजा के किए दर्शन। इस दौरान उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, मंगल प्रभात लोढ़ा भी रहे मौजूद। देश के कई राज्यों में हो रही लगातार बारिश। ओडिशा, दक्षिण छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की जताई गई आशंका। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए जारी किया रेड अलर्ट। गुजरात के सूरत में गणेश उत्सव के दौरान मचा बवाल। से पूरा इलाके में गणेश प्रतिमा की गई थी स्थापित। जानकारी के मुताबिक देर रात झुंड में आए कुछ लोगों ने पंडाल पर किया पथराव। गणेश मूर्ति पर भी फेंके पत्थर। घटना के बाद इलाके में फैला तनाव। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को नियंत्रित करने के लिए छोड़े आंसू गैस के गोले और किया लाठीचार्ज। पुलिस ने अब तक इस मामले में 27 लोगों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। गोंदिया क्षेत्र के पूर्व विधायक गोपाल दास अग्रवाल ने बीजेपी का साथ छोड़ कांग्रेस में वापसी का किया ऐलान। गोपाल दास अग्रवाल ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। गुजरात के साबरकांठा से चौंका देने वाला वीडियो आया सामने। एक दंपत्ति की नदी में बह गई कार और फिर एक जगह जाकर फंस गई। कड़ी मशक्कत के बाद दंपत्ति को रेस्क्यू कर उनकी बचाई गई जान। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल।
भारत में मंकीपॉक्स संक्रमण का पहला केस आया सामने। विदेश से आए व्यक्ति में मंकीपॉक्स के मिले लक्षण। फिलहाल उसे अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में रखा गया और की जा रही है सैंपल्स की जांच। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंकीपॉक्स के बढ़ते मामले और भारत में इसका पहला संदिग्ध केस सामने आने के बाद की एडवाइजरी जारी। सभी संदिग्ध मरीजों की स्क्रीनिंग और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करने की दी गई सलाह। बिहार के सारण से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। उल्टी और पेट दर्द की शिकायत लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे एक लड़के की ऑपरेशन के बाद चली गई जान। परिजनों ने लगाया आरोप कि डॉक्टर था झोला छाप। उसने यूट्यूब देखकर किया था पेट का ऑपरेशन। फिलहाल फरार डॉक्टर की तलाश में जारी। मुंबई में गणेश उत्सव के दूसरे दिन विभिन्न जलाशयों में 62,000 से अधिक प्रतिमाओं का किया गया विसर्जन। गणेश भक्तों ने अपने घरों और सार्वजनिक मंडलों द्वारा पंडालों में भगवान गणेश की प्रतिमा की थी स्थापित। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए लगातार ट्रेनों को कर रहा है अपडेट। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बाद अब कम दूरी पर स्थित 2 शहरों के बीच वंदे मेट्रो ट्रेन चलाने की बनाई जा रही है योजना। वंदे मेट्रो ट्रेन का सक्सेसफुल ट्रायल हुआ। पूरा संभावना है कि जल्द ही गुजरात में किसी लंबे रूट पर वंदे मेट्रो की जाएगी शुरू। बॉलीवुड के फेमस कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के घर गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन यानी कि 8 सितंबर को लक्ष्मी का हुआ आगमन। बेबी गर्ल को एक्ट्रेस ने दिया जन्म। कपल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर अपनी नन्ही परी के आने की दी जानकारी। भारतीय रेलवे ने भारत के पूर्व पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट का इस्तीफा किया स्वीकार। पिछले दिनों दोनों पहलवानों ने रेलवे से दिया था इस्तीफा। उन्होंने रेलवे को अपना इस्तीफा पत्र सौंपने के बाद कांग्रेस का थाम लिया था दामन। विनेश फोगाट को कांग्रेस की तरफ से जुलाना विधानसभा सीट से मिला है टिकट और बजरंग पुनिया को कांग्रेस ने किसान सेल का को चेयरमैन किया है नियुक्त। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस समय अमेरिका के दौरे पर है, जहां वे कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। उनके इस दौरे को लेकर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने दिया बड़ा बयान। कहा राहुल गांधी पप्पू नहीं है बल्कि वे उच्च शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं और किसी भी विषय पर गहरी सोच रखने वाले हैं रणनीतिकार। कहा कई बार उन्हें समझना बहुत आसान नहीं होता। गुजरात के सूरत में पंडाल में हुए पथराव के बाद कार्रवाई हुई तेज। आरोपियों के ठिकानों पर हुई बुलडोजर कार्रवाई। सूरत में गणेश पंडाल पर किया गया था पथराव। पुलिस ने अब तक 27 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक नाबालिग बच्चों का किया गया इस्तेमाल। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताजा तरीन अपडेट्स को जानने के लिए इन 24 न्यूज चैनल के साथ बने रहिए और इन 24 न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।